हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। सिलेबस बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिलेबस देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का रहेगा और कितना समय मिलेगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 4 विकल्प होंगे। MCQ बेस्ड रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, मतलब सबसे बड़ा बदलाव है ऋणात्मक मूल्यांकन का। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। यदि आपने 4 प्रश्न गलत दिए, मतलब 4 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। अब देख लेते हैं कि जो एक पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य होगा और पार्ट बी में जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। पार्ट ए में 4 खंड होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक व आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। इसी तरीके से शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसी तरीके से जो पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी में 120 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस। तो अभी हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? कृषि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। बाइलिंगुअल रहेगा सिलेबस, ठीक है। पार्ट ए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। चलो तो इसका सिलेबस देखते हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ये सब आपको ओल्ड पेपर देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके भी थ्रू आप समझ जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वॉइस, सबवर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका जनरल इंग्लिश में आएगा। उसके बाद थर्ड है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकीय, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मैंने बाइलिंगुअल बनाया है। इसको सिलेबस मतलब सिलेबस को बताऊंगी, इसलिए आप जो है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थितिजन्य वर्ग, तर्क, है ना, तर्क, स्थितिजन्य तर्क और श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं। आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम, अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। वो मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना आप। ये इंग्लिश मीडियम वाले जिनको नहीं समझ में आती हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। अब हम पैडागोजी की बात करेंगे। तो पैडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या,
अर्थ, पाठचर्या का अर्थ, सिद्धांत, पाठचर्या संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकें। इसके बाद हम मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन में उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, ठीक है। इसके बाद देखना होगा समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, ये सब आपको देखना होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे नोट्स बनाने होंगे, मैं बता दूंगी कैसे नोट्स बनाने हैं, ओल्ड पेपर जरूर देखना है। पैडागोजिकल कंसर्न, जिसमें ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बात का ध्यान रखें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पैडागोजी अच्छे से बाइलिंगुअल बनो, ठीक है ना। हिंदी और मतलब पैडागोजी इसलिए क्योंकि बहुत टफ आती है उसकी हिंदी, और हिंदी को समझना थोड़ा सा परे रहता है क्योंकि क्लिष्ट हिंदी रहती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, जैसे मान लीजिए आपने कहाँ गया, पाठचर्चा लिखा, ठीक है ना, उसके साइड में ब्रैकेट में करिकुलम लिख देना, शॉर्ट नोट्स जब तैयार करना तो, ठीक है। इसके बाद ये प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एज अ सोशल, ये हो गया। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, कंसर्न इशू है ना अक्रॉस डिसेबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अब अपना थर्ड है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। इतना ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट बी की बात करें जिसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मार्क्स का रहता है। सिलेबस बाइलिंगुअल रहेगा, कृषि का पार्ट बी रहेगा, ये 120 मार्क्स का रहेगा और 120 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताऊंगी मैं इसी वीडियो में। ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, इस वजह से पहले मैं हिंदी बता देती हूँ, फिर इसी वीडियो में इसके बाद इंग्लिश बता दूंगी। कृषि, उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र तथा फसल एवं पौधों का भौगोलिक वितरण, भारत में एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, अनाज, दलहन, तिलहन, शर्करा फसलें, रेसे वाली फसलें एवं चारे की फसलें की कृषि कार्यमाला, विभिन्न फसल पद्धति, फसल चक्र, बहुफसलीय खेती, अविराम खेती, अंतर्वर्तीय खेती, मिश्रित एवं क्रमिक फसल पद्धति। इसके बाद देखेंगे मौसम एवं फसलों के संबंध, सूखा, बाढ़, शीत लहरें एवं पाला, कृषि के लिए मौसम विज्ञान संबंधित सेवाएं। इसके बाद देखेंगे आप पौधे वृद्धि के माध्यम के रूप में मृदा व उनकी संरचना, मृदा के खनिज, जैविक घटक एवं उनकी फसल। इसके बाद आप देखोगे उत्पादन में भूमिका, भारत तथा मध्य प्रदेश की प्रमुख मृदाओं के प्रकार, मृदा के रासायनिक, भौतिक एवं सूक्ष्म जैविक गुण, धर्म, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उनके कार्य तथा कमी के लक्षण, उपलब्धता व मृदा में उनका चक्र, विशुद्ध उर्वरक, जटिल एवं मिश्रित उर्वरक, जैविक उर्वरक जिनका भारत में उत्पादन तथा विपणन किया जाता है, विभिन्न खाद्य व उनमें उन्हें तैयार करना, हरी खाद्य, पौधों के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन,
समस्याग्रस्त मृदाएं जैसे लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन। इसके बाद देखेंगे मृदा एवं जल प्रबंधन, सिंचाई की विधियां, भूमि कटाव के कारण तथा उसको नियंत्रित करने विधियां, वर्षा जल का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र का विकास। इसके बाद देखेंगे विशुद्ध उर्वरक, जटिल एवं मिश्रित उर्वरक, जैविक उर्वरक जिनका भारत में उत्पादन तथा विपणन किया जाता है, विभिन्न खाद एवं उन्हें तैयार करना, हरी खाद, पौधों के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, समस्याग्रस्त मृदाएं जैसे लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन किस तरीके से करना है। आपने ये देख लिया है ना, पौध वृद्धि के माध्यम के रूप में मृदा, उनकी संरचना, मृदा के खनिज और जैविक घटक एवं उनकी फसल उत्पादन में वृद्धि, भारत तथा मध्य प्रदेश की प्रमुख मृदाओं के प्रकार, मृदा के रासायनिक, भौतिक एवं सूक्ष्म जैविक गुणधर्म, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ये सब आपने देख ही लिया होगा, है ना। चौथा, चलो अब हम आगे देख लेते हैं। मृदा एवं जल प्रबंधन, सिंचाई की विधियां, भूमि कटाव के कारण उसके नियंत्रण करने की विधियां, वर्षा जल संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र का विकास, बरानी रेनफेड खेती के सिद्धांत तथा विधियां। उसके बाद देखेंगे आप पौध पोषक तत्वों का अवशोषण, स्थानांतरण या संवहन तथा तत्वों का उपापचय के संदर्भ में पौध क्रियान्वयन के सिद्धांत, पौध वृद्धि में वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया का महत्व, वृद्धि तथा विकास वर्धिका तथा हार्मोन्स, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा पादप आकारिकीय, परागकण एवं निषेचन, कोशिका की संरचना, कोशिका विभाजन, पादप एवं जंतु जगत के वर्गीकरण की रूपरेखा एवं मुख्य कुलों तथा व संघों का अध्ययन, लेग्यूमिनेसी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी, मालवेसी, क्रूसीकेरी, कंपोजिटी, कुकरविटेसी, अनुवांशिकीय तथा पौध प्रजनन के तत्व जो पौधों के विकास में लागू होते हैं, संकर तथा संकुल जातियों के पौधों का विकास, प्रमुख फसलों की महत्वपूर्ण संकर व संकुल जातियां, ट्रांसजेनिक फसलों का विकास, भारत एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फल, साग, सब्जी की फसलें, उनकी कृषि कार्यमाला, फसल चक्र, अंतर्वर्तीय फसल पद्धति एवं सह फसलें, मानव के पोषण में फलों शाक भाजियों की भूमिका, कटाई उपरांत देखभाल, फल एवं सब्जियों का परीक्षण, अर्थ, उसका महत्व, उसकी सीमाएं, उसका सिद्धांत, उसकी विधियां, भविष्य की प्रमुख परिरक्षित पदार्थ, अचार, जैम, जेली, केचप, सॉस, स्क्वैश का अध्ययन, पुष्पीय एवं औषधि पौधों की खेती का अध्ययन, गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, गिलार्डिया, ग्लेडियोलस, डहेलिया, जरबेरा एवं इसबगोल, है ना, वच, अश्वगंधा, हल्दी, लहसुन, रतनजोत, लेमन ग्रास और सिट्रोनेला घास, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा प्रमुख फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवार, कीट तथा रोग, फसल सुरक्षा उपायों के सिद्धांत, खरपतवार कीटों तथा रोगों का एकीकृत नियंत्रण, लाभदायक कीटों का अध्ययन, मधुमक्खी, लाख कीट, रेशम कीट, केंचुआ एवं मित्र कीटों का अध्ययन, विभिन्न सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं कृषि में महत्व, मृदा सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं सिद्धांत, समुच्च रेखीकरण, प्रक्षेत्र विकास, भूमि क्षमता का विकास, वर्गीकरण, प्रक्षेत्र यंत्र एवं उपकरण, वैल एवं ऊर्जा संचलित यंत्र, मशीनरी, इसका औचित्य एवं भारत में इसकी संभावनाएं, बोने के लिए खेत की तैयारी, भूमि प्रबंध, बुआई, निदाई, गुड़ाई, यंत्र या उपकरण, पौध संरक्षण उपकरण, कटाई एवं गहराई के यंत्र, कटाई उपरांत उपयोगी फसलें मशीनें, प्रक्षेत्र मशीनों या यंत्रों का उपयोग के पूर्व तथा उपयोग के पश्चात रख रखाव, कृषि के संदर्भ में अर्थशास्त्र, अधिक उत्पादन के लिए प्रक्षेत्र कार्य योजना, संसाधन प्रबंधन, फसल उत्पादन के कारक तथा उत्पादन से सह संबंध, उपज का विपणन व मध्य प्रदेश में नियमित मंडियां,
कृषि उपज का मूल्य तथा कृषि विकास में उसकी भूमिका, कृषि वित्त पूर्ति के प्रमुख स्रोत, फसल बीमा योजना, सहकारिता एवं उसके सिद्धांत, प्रमुख सहकारी संगठन गठनों, है ना, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा कृषि विस्तार के सिद्धांत एवं उद्देश्य, राज्य जिला तथा विकासखंड स्तर पर विस्तार, संगठन उसकी संरचना, कार्य जिम्मेदारियां, संचार साधनों के तरीके, विस्तार सेवाओं के प्रक्षेत्र, संगठन की भूमिका, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा पशुपालन, मुर्गी पालन व दुग्ध व्यवसाय, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान, विभिन्न फार्म हाउसों से गाय भैंस भेड़ बकरी व मुर्गी के शरीर के बाहरी भागों का अध्ययन, पशुशाला कुक्कुटशाला हेतु स्थान का चयन, पशु एवं कुक्कुट आवास की विभिन्न प्रणालियाँ, स्थान आवश्यकता, विभिन्न पशु शालाओं का रेखांकन, लेआउट, गाय भैंस भेड़ बकरी व मुर्गी की विभिन्न नस्लों उनका उद्भव, विशेषताएं एवं उपयोगिताएं, स्वास्थ्य एवं बीमार पशुओं के लक्षण, पशु चिकित्सा में उपयोगी औषधि व उपकरण, पशु एवं कुक्कुट के सामान्य रोग, चारा एवं आहार, पशु आहार गणना, पशु प्रजनन, कृत्रिम गर्भधान एवं भ्रूण प्रत्यारोपण, दुग्ध व्यवसाय के विकास के संबंधित विभिन्न योजनाएं, श्वेत क्रांति, दुग्ध व खीस का संगठन एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक, दुग्ध अवशीतन, दुग्ध परीक्षण, दुग्ध पाश्चुरीकरण, दुग्ध समांगी एवं मानवीयकरण, दुग्ध उत्पादों का अध्ययन, विभिन्न कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण एवं शैक्षिक संस्थाओं का अध्ययन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा कृषि सांख्यिकी का अध्ययन, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीकरण, चित्रीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति एवं विक्षेपण की विभिन्न मापों का अध्ययन, कृषि में उपयोगी भौतिक रसायन एवं गणित, भौतिकीय पदार्थ के गुण, सरल यंत्र, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, प्रकाश ऊष्मा, विद्युत चुंबक व चुंबकत्व, रसायन जिसमें परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, आयनन, कार्बनिक रसायन, परिचय, उसका महत्व, उसकी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। उसके बाद देखना होगा नामकरण, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, संरचना सूत्र, समवायता, हाइड्रोकार्बन, किण्वन, एल्कोहल, तेल, वसा, साबुन, प्रारंभिक जैव रसायन, ये सब आपको देखना होगा। गणित में त्रिकोणमिति, कोई भी मान व कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोणों के योग अंतर व अंतर के त्रिकोणीय मिति अनुपात एवं आधारित सरल गणनाएं। इसके बाद आपको देखना होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, प्रिज्म, घन के क्षेत्र, फल व आयतन आधारित गणनाएं, श्रेणियाँ, समानांतर, गुणोत्तर और हरात्मक आधारित गणना, ये सब आपको देखना होगा। कृषि में कंप्यूटर, प्रारंभिक जानकारी, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ, विंडो ऑपरेटिंग प्रणाली व उपयोग, इंटरनेट एवं मल्टीमीडिया का कृषि में महत्व। फिर आप देखोगे एग्रीकल्चर, जो कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए सिलेबस है, एग्रीकल्चर इन इम्पोर्टेंस इन अ नेशनल इकोनॉमी, है ना, इकोलॉजिकल जोन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्रॉप प्लांट्स। उसके बाद देखना होगा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड MP, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर कल्टीवेशन, है ना, क्रॉप वेदर रिलेशन। इसके बाद सॉयल एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इट्स कंपोजिशन। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बन जाए, इस वजह से मैं धीरे धीरे करके आप लोग देखते जाए, मैं ओनली टॉपिक नेम बोलूँगी ना। सॉयल एंड वाटर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट एंड फिजियोलॉजी विद द रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, है ना, ये सब आपको देखना होगा। फिर आपको देखना होगा प्लांट मार्फोलॉजी, importance of fruit and vegetable crops of MP and Indian and their package of practice। उसके बाद serious weeds, pests and disease affected major crops। उसके बाद देखना होगा principle and objectives of surveying, है ना, economics with the reference to agriculture, principle and objectives agriculture extension, animal husbandry, है ना, poultry farm and milk trade, सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा स्टडी ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, है ना, कलेक्शन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ वेरियस मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्शन। इसके बाद आपको देखना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। फिजिक्स में जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सिंपल
मशीन है ना, मशीन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद देखना होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, आयनाइजेशन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है ना, एम्पेरिकल मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, आइसोमेराइजेशन, हाइड्रोकार्बन्स, फर्मेंटेशन, अल्कोहल, ऑयल, फैट, सोप्स एंड एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री हुआ सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डायगोन है ना, रेशियो फॉर एनी वैल्यू एंगल्स एंड सम ऑफ द डिफरेंस for the two angles, simple problems related to area and of the triangle, quadrilateral, circle, prism and a cube series, AP, GP and HP, related simple problems. Computer in agriculture, elementary information, generation of computer, Windows operating system and its uses, utility of internet and multimedia in agriculture, ये सब आपको देखना होगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया एग्रीकल्चर का।